नाज़रीन इकराम, लाखों करोड़ों का जहेज़ का सामान, लाखों का खाना, बारात कहाँ गायब हो गई? आखिरकार बारात को ज़मीन निगल गई या आसमान पे चढ़ गई? बारात गई तो कहाँ गई? अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, अगर वालिदैन के इख्तियार के अंदर हो कि वो अपने बच्चियों की तकदीर जो है उसका फ़ैसला ख़ुद करें, तो मैं कहता हूँ दुनिया की सबसे कीमती चीज़ से वो अपने बच्चों का फ़ैसला जो है वो तकदीर का फ़ैसला करेंगे। लेकिन ऐसा है नहीं। वालिद जो है वो अपनी दो खूबसूरत पढ़ी लिखी बेटियों के लिए जो है वो रिश्ते की तलाश के अंदर, बड़ी बेटी का रिश्ता जो है पहले अपने महल्ले के अंदर अपने दोस्त के बेटे के साथ तय करता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि दोस्त का बेटा जो है वो किसी और जगह आशिकी के ऊपर लगा हुआ है। तो उसकी वालदा आकर माजरत करती है कि मेरा बेटा जो है वो किसी और लड़की को पसंद करता है। लड़की का वालिद कहता है कोई बात नहीं, घर का मसला है, खामोश हो जाता है। फिर जिस जगह पे काम करता है दफ्तर के अंदर, वहाँ लोगों को पता चलता है कि हमारे जो फ़लाँ साहिब हैं वो अपनी बेटी के रिश्ते की तलाश के अंदर हैं और परेशान हैं। तो दूसरा एक दोस्त उसी ऑफिस से आता है, कहता है जी कि मुझे पता चला कि आप अपनी बेटी के रिश्ते की तलाश के अंदर है। तो हमारे दफ्तर के अंदर एक नौजवान है जो पढ़ा लिखा खूबसूरत फ़लाँ नौजवान, वो भी रिश्ते की तलाश के अंदर है, क्यों ना उससे बात कर ली जाए। तो उससे बात की जाती है। तो उसके बाद कहा जाता है कि भाई अपने घर वालों को भेजें। बाकायदा घर वाले आते हैं, मंगनी की रस्म होती है, रिश्ता पसंद आ जाता है। रिश्ता पसंद आने के बाद फिर लड़की का वालिद जो है वो लाखों रुपए का जो है वो जहेज़ का सामान तैयार करता है ताकि मेरी बच्ची का घर खुशहाल रहे। नाज़रीन, तारीख़ आ जाती है शादी की, सामान जो है लड़की के घर की तरफ से रवाना हो जाता है, लड़के के घर के अंदर पहुंच जाता है सामान। जब अगले दिन बारात के लिए सारा इंतज़ामात हो जाते हैं, पंडाल सजाया जाता है, लाखों रुपए का खाना जो है वो पकाया जाता है। वहाँ बैठे इंतज़ार करते हैं लोग कि अभी दूल्हा आएगा, अभी बारात आएगी। लेकिन ये इंतज़ार करते करते 6-7 घंटे गुजर गए। तो लोग सारे परेशान कि अभी तक बारात क्यों नहीं आई, कहाँ है बारात। फिर बारात के साथ रब्ता किया जाता है फ़ोन के ज़रिए, किसी बाराती का फ़ोन नंबर नहीं लग रहा। फिर वही दफ्तर वाला जो दोस्त है इस लड़की के वालिद को लेकर जाता है लड़के के घर। तो आगे जो देखते हैं ना नाज़रीन, आपके पाँव तले से ज़मीन निकल जाएगी। वहाँ क्या देखते हैं कि घर के अंदर ताला लगा हुआ है, बाहर मेन दरवाजे को। महल्ले वालों से पूछा जाता है, दाएं बाएं जो लोग हैं उनसे पूछा जाता है, वो तो कहते हैं कि रात के वक्त ये गाड़ी के अंदर सारा सामान लोड करके यहाँ से निकल गए। बड़ी परेशानी। लड़की का वालिद परेशानी की हालत के अंदर वापस आता है तो उसकी इतनी तबीयत बिगड़ती है कि उसी जगह वो अपनी जान दे बैठता है। फिर उसके बाद मजमे के अंदर तरह तरह की बातें होती कि लड़की मनहूस है, लड़की बेचारी जो है वो परेशान हो जाती। लड़की अपने चेहरे के ऊपर थप्पड़ मारती है ज़ोर ज़ोर से कि मैं ही मनहूस हूँ, मेरी वजह से मेरे वालिद जो है वो इस दुनिया से जा चुके हैं। लेकिन लड़की को काबू किया जाता है, समझाया जाता है कि आप मनहूस नहीं हो, बस आपकी तकदीर के अंदर कुछ इस तरह लिखा था। लड़की जो है वो ज़हनी मरीज़ा बन जाती है। सारे लोग जो है वो खाना शाना खाते हैं, फिर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। लड़की दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। छोटी बहन जो होती है वो होती है डॉक्टर। वो बड़ी कोशिश करती है कि अपनी बहन को संभालने के लिए। फिर वालिदा की तबीयत बिगड़ जाती है, दोनों को देखती है। हत्ता कि फिर एक दिन जो लड़का पहले रिश्ते का इनकार करता है, इन लड़कियों को पता नहीं होता कि इसने पहले रिश्ते का इनकार किया है। वो हॉस्पिटल के अंदर जो छोटी बहन डॉक्टर होती है उसके पास पहुंचता है कि पता है कि आपको कि मेरी बीवी का इंतकाल हो चुका है, मेरे पास छोटी सी बच्ची है, तो मुझे कोई आया जो है या कोई नर्स जो है काम के वाली मिल जाए तो मेरी बेटी के लिए आसानी हो जाएगी। वो फिर अपनी जो बहन है, दुल्हन है, उससे बात करती है कि इस तरीके से आपका जहन जो है वो फ्रेश हो जाएगा, आप बाहर निकल आओगी इस मसले से, इस परेशानी से, तो आप इस बच्ची की देखभाल कर लिया करें, आपको कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। खैर इसको राज़ी करती है तो ये वहाँ जाकर उस बच्ची का देखभाल करना, ख्याल करना, ये सब कुछ वहाँ शुरू कर देती है। ये वक्त गुजरते गुजरते कोई साल, 1.5-2 साल गुजर जाते हैं। तो अब ये छोटी बच्ची इसके साथ मानूस हो जाती है।
तो लड़की का जो वालिद है छोटी बच्ची का, उसका कोई प्रोग्राम नहीं था कि वो शादी करे आगे। लेकिन बिला आखिर फिर आ जाता है इस डॉक्टर के पास कि मैं शादी करना चाहता हूँ और शादी भी आपकी बहन से करना चाहता हूँ। उसने पूछा कि क्यों? तो उसने कहा कि मेरी बेटी का आपकी बहन के साथ इतना दिल लग गया है कि मैं किसी और जगह शादी करूँगा तो बाद में मेरी बच्ची मुझे परेशान करेगी, तो इसलिए मेरी मदद करे। फिर वो लेडीज़ डॉक्टर जो होती है मदद करती है इस शख्स की, फिर बाकायदा इसका रिश्ता आता है, फिर इसके साथ धूमधाम से बाकायदा शादी होती है। तो आज ये लड़की जो है वो खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन जब भी इसके दिल के ऊपर, दिमाग के अंदर अपने वालिद की याद आती है तो फ़ौरन वो फ़्रॉड, धोखा जो है वो याद आ जाता है। बिला आखिर नाजरीन, फ़्रॉडी या धोखेबाज कब तक बचेगा? पुलिस ने फिर पकड़ा है इन फ्रॉडियों को। पता चला कि कई लोगों के साथ ये इस तरह का फ्रॉड कर चुके हैं। ये सारा का सारा ख़ानदान जेल के अंदर है। देखें अब नतीजा, फ़ैसला क्या निकलता है। वाक़या स्टोरी पसंद आए तो इसको आगे शेयर कर दें, चैनल पर न्यू हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को दबा के रखें ताकि आने वाले हर नए वाक़यात जो हैं वो आपको मिलते रहें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।